और पूर्वांचल में सबसे बड़ी अगर किसी की जीत होगी तो चौधरी लौटर राम निषाद की होगी। और यहाँ की जनता ने तो नारा लगा दिया ना लौटर राम के समर्थन में कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली, सीताराम और परशुराम, अब की बारी लौटर राम। और तो अभय सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे, लौटर राम कम से कम 80,000 से अभय सिंह को हराने का काम करेगा। अरे भैया जाओ घाघरा में कूद कर आत्महत्या कर लो। अरे पृथ्वी के बोझ हो, समाज के कलंक हो, ढोंगी और पाखंडी हो। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के वो चेहरा थे जिसे अखिलेश यादव ने टिकट देकर चुनाव लड़ाया। अभय सिंह बागी विधायक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत की और समाजवादी पार्टी से वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाल दिया है। उनको पार्टी से निकालने के बाद गोसाईगंज का प्रभारी लौटन राम निषाद को बनाया गया है। हमारे साथ लौटन राम निषाद जी मौजूद है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? आप प्रभारी बनाएंगे और अखिलेश जी कितना विश्वास जताते हैं आपके ऊपर? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने लौटर राम निषाद की वैचारिकी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पर भरोसा करके जो गोसाईगंज विधानसभा है वहां से प्रभारी ही नहीं प्रत्याशी भी बनाया गया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लौटर राम निषाद ही जो मेरे साथ गद्दारी किया, धोखा किया, मेरे साथ जो है कि दगाबाजी किया, लौटन राम ही उसको हरा सकता है। और मैं गोसाईगंज विधानसभा में हमारी चहलकदमी जो है बाहुबलियों की गिनती होती है भैया। देखिए हमारे से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। जिसके पास जनबल है वो वही बाहुबली होता है। तो मेरे साथ पीडीए की ताकत है और हमारी लड़ाई गोसाईगंज में 10 बनाम 90 की है। मैं 90 वाला हूँ और अभय सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो मेरे लिए तो और मजे की बात होगी। अभय सिंह को मैं ऐतिहासिक हार दिलाऊंगा और पूर्वांचल में सबसे बड़ी अगर किसी की जीत होगी तो चौधरी लौटर राम निषाद की होगी। और लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी जिस तरह भाजपा के गले की फांसी बने थे उसी तरह से लौटर राम निषाद अवध क्षेत्र ही नहीं पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनेगा। और यहाँ की जनता ने तो नारा लगा दिया ना लौटर राम के समर्थन में कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली, सीताराम और परशुराम, अब की बारी लौटर राम। और लोग कह रहे हैं हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और लोग कह रहे हैं जितना गेहूं चावल आलू प्याज लगेगा, तेल तासल लगेगा। यहाँ के हमारे विशेष करके कुर्मी भाई लोग पूरी हमारी कहें कि चुनाव में जो खर्च आएगा हम लोग किसान परिवार के लोग लौटर राम की मदद करके जो बहुजन की आवाज उठाने का, पीडीए को मजबूत करने का काम करता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, खाटी अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, साहूवादी लौटर राम को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। और हमारी लगता है किन कारणों से अभय सिंह भाजपा की ओर रुख अपनाए? देखिए संजय सेठ की अटैची भारी हो गई और फ्लैट भारी हो गया और इन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। जेल में रहते हुए रो रहे थे ना, इनकी पत्नी जो है कि सिंदूर की बचाने की गुहार लगा रही थी ना। और हमारे नेताजी परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने दया किया और अभय सिंह जेल में थे उनको जिता करके माननीय बनाने का काम किया। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव 2023 में चल रहा था तो उनकी नीयत में खोट आ गया और संजय सेठ की अटैची और फ्लैट भारी पड़ गया और दल बदल करके जो है क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के भरोसे को तोड़ने वाला व्यक्ति, सनातन का विरोधी, हिंदू का विरोधी करके हमारे नेता को जो है झूठा लाछन लगाने का काम किए हैं। तो अभय सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे, लौटन राम कम से कम 80,000 से अभय सिंह को हराने का काम करेगा। 90-10 की बात करते हैं आप, यूजीसी की बात करें। यूजीसी लागू की गई, फिलहाल सर्वोच्चतम न्यायालय ने उस पर तत्काल प्रभाव से भी रोक लगाई है। देखिए जब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों का चयन होगा तो नैसर्गिक रूप से जो है कि हमारे पीडीए के लोगों के साथ न्याय नहीं मिल पाएगा। आप देखिए ये यूजीसी का मामला जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हुई। जो स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी बनी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, जिसमें 31 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद थे, जिसमें 17 जो है सवर्ण जाति के रहे, जो मसौदा तैयार किया गया और पूरे देश में जो है संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, पीडीए के सामाजिक न्याय के विरोधियों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और इसके पीछे का जो रहस्य है कि जो मोदी को ओबीसी का ये चेहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप देख लिया, अयोध्या जहां इनकी धार्मिक कार्यशाला थी, यहाँ अयोध्या मुंह भारतीय जनता पार्टी गिर गई, धूल चाटना पड़ा।
तो ये ओबीसी के लोगों का जो मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हुआ है, तो मोदी को पिछड़ा हितैषी बता करके सवर्णों का दुश्मन और विरोधी प्रचारित करके आरएसएस के लोग हमारे लोगों को एक बार फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बना, वही सुप्रीम कोर्ट के एक जाति विशेष के न्यायाधीशों ने उस पर कल स्टे लगाने का काम किया। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि मंडल कमीशन से जिस तरह से स्टे हटा, हायर एजुकेशन में ओबीसी को जो 27% आरक्षण अर्जुन सिंह जी ने दिया था, उस पर भी स्टे लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। हम लोगों को भरोसा है कि यूजीसी पर जो स्टे लगा है निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और देखिए, हम लोगों की जो मंशा है कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बिलबिला वो लोग रहे हैं जो खुद अन्याय करने वाले हैं। अन्याय करने वालों का चेहरा उजागर हो गया है। आज तमाम यूनिवर्सिटियों में जो है कि जाति को देख करके हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। आप देख लीजिए कि पायल तड़वी को जो है किस तरह से आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा, रोहित बेमुला को मौत को गले लगाना पड़ा। रोहित कुमार जो जाटव बिरादरी का लड़का था, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सवर्ण प्रोफेसर के द्वारा जाति सूचक शब्दों से गाली दिया गया, वह लड़का आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। तो इस तरह के एक अनिल कुमार गंगवार नाम का लड़का जो ऑल इंडिया का डीएम के रिटेन टेस्ट हुआ था, वह लड़का टॉप करता है, लेकिन जातिवादी जो पैनल रहा साक्षात्कार का, उस लड़के को जो 43 नंबर पा करके टॉप करता, इंटरव्यू में उसको 20 में 8 नंबर दिया गया और 5 सवर्ण जो अभ्यर्थी रहे उनको 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो 27 नजदीक है, 2027 का चुनाव है, कैसे मानते हो, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारा पीडीए जो है अब पूरी तरह से होशियार हो गया है, सतर्क हो गया है। और हम हमारे पीडीए परिवार के लोग अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर मंडल विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, लोकतंत्र संविधान की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसका खदेड़ा करने का काम करेगा। जिस तरह लोकसभा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर क्या कहेंगे? तमाम बड़ा मुद्दा बन गया था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों पर चर्चा न हो, इसलिए जो है संत को संत से लड़ाने का काम किया। चाहे वो परमहंसाचार्य, देखिए बार बार कहते हैं, कभी लेकर कठरी में जो है आत्महत्या करने की धमकी देते हैं। अभी का यूजीसी बिल वापस नहीं हुआ तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। अरे भैया, जाओ घाघरा में कूद कर आत्महत्या कर लो। अरे पृथ्वी के बोझ हो, समाज के कलंक हो, ढोंगी और पाखंडी हो, या पाखंड को बढ़ावा देने का काम करता है। निश्चित रूप से 2027 में 3/4 बहुमत की समाजवादी पार्टी पीडीए की ताकत से जो है सरकार बनाएगी। खास बातचीत के लिए हमारे साथ लौटन राम निषाद जी मौजूद थे, जो अभय सिंह को पार्टी से निकालने के बाद इनको गोसाईगंज का यानी अखिलेश यादव के सबसे विश्वसनीय चेहरे लौटन राम निषाद मौजूद थे। इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और तमाम बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की। ब्रेकिंग ट्यूब के लिए अयोध्या से अंकुर।